पिछले एपिसोड में आपने देखा मेहता जी को कोई धक्का दे देता है जिससे वो घायल हो जाते हैं। एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल ले जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है। वह वॉचमैन रघुनाथ से पूछताछ करती है और सीसीटीवी फुटेज दिखाने को बोलती है, लेकिन मालूम पड़ता है कि फुटेज गायब है। पुलिस ये देखकर अगले दिन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने का सोचती है। अब इसके आगे क्या हुआ ये देखिए। क्या हुआ वर्मा जी, आज वॉचमैन जी नहीं आए? शर्मा जी, रघुनाथ को बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। अरे बाप रे, कितने दिनों की छुट्टी ली है उन्होंने? 1 हफ्ते के लिए। आजकल का मौसम तो देखिए, कभी गर्म तो कभी ठंडा। ऐसे समय में तो बुखार हो ही जाता है। खैर छोड़ो, आपको पता है कल रात यहाँ क्या हुआ था? नहीं, मैं तो कल रात यहाँ नहीं था। कल 12 बजे रात को एक चीख सुनी। जब हम वहां गए तो देखा तो वो चीख मेहता जी की थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाई थी और बाद में पुलिस भी आई थी। पुलिस का मुझ पर और रवि पर शक है। आप पर कैसे? आप तो हाँ, मुझे पता है, वो मुझे जानते हैं, लेकिन पुलिस तो अपना काम अपने तरीके से ही करेगी ना। शायद रवि ही होगा, और आजकल की युवा पीढ़ी भी ऐसी ही है। अरे छोड़ो, इंस्पेक्टर आते ही होंगे। रवि, तुम्हें अपने आप को सही साबित करने के लिए तुमको अपने ऑफिस के मैनेजर से मेरी बात करवानी होगी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अक्षय सिंघानिया आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। आप अपने कैंडिडेट्स को कितने बजे छोड़ते हैं? सर, यूजुअली हम कैंडिडेट्स को रात 10 बजे छोड़ देते हैं, पर कभी कभार काम ज्यादा होता है तो 11 बजे छोड़ते हैं। ओके, क्या आपके इधर कोई रवि नाम का लड़का काम करता है? यस सर। वह कल कितने बजे निकला था ऑफिस से? सर, वो 11 बजे निकला था। वो कहाँ रहता है, क्या आपको पता है? यस सर, हमारे पास सब कैंडिडेट्स के होम एड्रेस सेव रहते हैं। गिव मी 1 मिनट सर, लेट मी चेक। यस सर, रवि शांति कॉलोनी में रहता है। ओके, थैंक यू सर। You're वेलकम सर। हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिलहाल इसे एक्सीडेंट ही माना जाएगा। सर, पर जो मैंने देखा, कोई भागते हुए वहां से निकला था। हो सकता है कोई एक्सीडेंट देखकर डर गया हो। ठीक है सर। अरे ऐसे कैसे चलेगा? रघुनाथ ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। इतनी बड़ी कॉलोनी की जिम्मेदारी है रघुनाथ के ऊपर। अब ये शांति कॉलोनी की देखभाल कौन करेगा? अरे आप दोनों समझते क्यों नहीं? वो कभी ना कभी तो छुट्टी लेगा ही ना। उसको 20 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, पर उसने एक भी छुट्टी नहीं ली, तो अभी तो लेने दो। पर शांति कॉलोनी की रक्षा का भी तो सवाल है। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मेहता जी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, कल हम से किसी के साथ भी कुछ हो गया तो क्या होगा? आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, पर वह बेचारा वॉचमैन, उसकी क्या गलती? उसको बुखार आ गया है। अब बीमारी किसी से पूछकर थोड़ी ना आती है। एक काम करते हैं, शांति कॉलोनी की रक्षा के लिए हम 1 हफ्ते के लिए इस कॉलोनी का ध्यान रखते हैं। यह तो आपने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है शर्मा जी। अरे इसमें तारीफ की क्या बात है? हमारे कॉलोनी के सारे सदस्य हमारे परिवार ही तो है, और अपने परिवार के लिए तो हर कोई सोचता है, और सोचना भी चाहिए। आप सही कह रहे हैं शर्मा जी। क्या हुआ जी? सुनीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ जी? पहले आप ठीक हो जाइए, पैसे की चिंता बाद में करेंगे। इसी का तो डर है। मैंने रिश्वत लेकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है।
ये क्या किया आपने? मुझे पता है मैंने गलती की है, पर अब कुछ नहीं कर सकता। सब भगवान के हाथ में है। किससे रिश्वत ली थी? शर्मा जी, गणेशोत्सव के लिए कितना फंड इकट्ठा हुआ? वर्मा जी, मैंने अभी गिना नहीं है। अभी कई लोगों का देना बचा है। हर साल फंड में हेरा फेरी होती है, इस साल भी ना हो। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। शर्मा जी बैंक मैनेजर है, ऐसे वैसे नहीं है। वैसे तो नहीं है, पर फिर भी सोसाइटी फंड में हेरा फेरी तो हो ही सकती है। पता नहीं, बेवजह शक करने लगते हैं। अजी, हम बर्बाद हो जाएंगे। आप बताओ ना, आपको किसने रिश्वत दी? छोड़ो, वह तुम्हारे काम का नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? खुद आपने गलत काम किया है और ऊपर से अभी आप छुपा रहे हैं। रवि, मैं अस्पताल में मेहता जी की हालत देखने जा रहा हूँ। तुम भी चलोगे? हाँ चलिए, मैं भी चलता हूँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उनके प्रति। भगवान उनके साथ है, वह जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। शर्मा जी, मेहता जी को होश आ गया है। क्या? भगवान उन्हें जल्द स्वस्थ करे। मेहता जी, अभी आपको कैसा लग रहा है? जी, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपको कुछ याद है कि आपके साथ ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था, पर मुझे यकीन है कि ये साधारण एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने मुझे धक्का दिया था। क्या आपको अंदाजा है कि वो कैसा दिखता था? नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं देख पाया था, पर जितना मुझे पता है वो पतला सा था, करीब करीब रवि जैसा ही दिखता था। क्या कर रहे हो शर्मा जी? अरे ये ऑफिस में क्यों आ गया? फोन किसका आ रहा है?